हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम बुद्धिज़्म के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के अंदर है वो दो नास्तिक संप्रदायों का उदय होता है या दो नास्तिक धर्मों का उदय होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की हमने चर्चा की थी। जैन धर्म, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर है, वो प्राचीन काल के अंदर दो प्रकार की परंपराएं हैं वो चल रही थी, एक साथ चल रही, दो प्रकार की परंपराएं चल रही थी। एक परंपरा है वो ब्राह्मण परंपरा और दूसरी परंपरा सवर्ण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा में जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय जो 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 वैदिक धर्म था, वो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म के अंदर वो परिवर्तित हो जाता है। वैदिक जो ज्ञान है, वैदिक धर्म है, उसका रूप विकृत हो जाता है और जो जो एक प्रकार से जो ब्राह्मण धर्म है वो यज्ञ मूलक है, जो आप हम कहें कि वेदवाद है या कर्मकांड है, उससे प्रभावित हो जाता है। और जो प्रत्येक जो व्यक्ति है वो ये आशा करता था कि वो यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर देगा और प्रसन्न करके अपने जीवन में है वो सुधार कर लेगा। तो एक तरह से जो वेदवाद है या जिसको हम कहें कि यज्ञवाद है या देववाद है, ये ये प्रभावित तत्व थे ब्राह्मण परंपरा के अंदर कहते हैं। तो ब्राह्मण परंपरा है एक तरह से चल रही थी, जबकि दूसरी परंपरा श्रवण परंपरा चल रही थी, जो कि यज्ञ को नहीं मानती थी। उनका मानना था कि यज्ञ के द्वारा है वो देवताओं को प्रसन्न करके अपने जीवन को नहीं सुधारा जा सकता, अपितु जीवन सुधारने के लिए है वो अपना कर्म करना पड़ता है। और उसमें देवताओं पर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है, अपितु जैसा आप कर्म करेंगे उसके अनुसार आप अपने अपने आप को विकसित रूप पाएंगे। आप ईश्वर, जो श्रवण परंपरा के अंदर है वो ईश्वर है, उसका अस्तित्व है वो अस्वीकार किया गया। और इस में ये कहा गया कि व्यक्ति है अपने कर्मों के द्वारा खुद ईश्वर बन सकता है, खुद भगवान बन सकता है। उसमें अपने आप को काबिलियत विकसित करनी होती है। तो कर्म है उसकी प्रधानता है, वो श्रवण परंपरा में प्रमुख थी। तो श्रवण परंपरा का जो प्रमुख जो संप्रदाय था, धर्म था, वो जैन धर्म था। तो जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है और जैसा कि हम जानते हैं कि जैन धर्म है वो जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो विजेता मतलब जैन, जैसे जो जैन जितने भी जैन तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकरों की हम बात करेंगे, वो सभी क्षत्रिय थे, अर्थात योद्धा थे। युद्ध करना है वो क्षत्रियों का प्रमुख कार्य था। लेकिन विजेता किस पे? बाह्य युद्ध नहीं, अपितु जो आंतरिक है, अपनी जो आंतरिक ईर्ष्या है, देश है, राग द्वेष वगैरह है, उन पर विजय प्राप्त करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना। तो जो जो जैन साधु जिन्होंने अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर ली, उनके जो अनुयायी हैं वो जैन कहलाए। तो जो 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 जैन है वो जैन जैन कौन कहलाए? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, उनके जो फॉलोवर्स है वो जैन कहलाए। तो जैन धर्म के अंदर, जैसे मैंने बताया कि जैन धर्म के अंदर है वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता, और जैन धर्म ईश्वर के स्थान पर सृष्टि की रचयिता के रूप के अंदर है वो ईश्वर वो को नहीं मानता, अपितु उनका मानना है कि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा खुद ईश्वर बन सकता है। और जैन धर्म के अंदर है वो ईश्वर के स्थान पर 24 तीर्थंकरों में विश्वास किया गया। 24 तीर्थंकरों की परंपरा है वो रही है। जो तीर्थंकर कौन थे? जो तीर्थंकर ऐसे व्यक्ति, ऐसे जैन साधुओं को कहा जाता है जो इस संसार रूपी सागर को पार कराने के लिए घाट का निर्माण करते हैं या मार्ग बताते हैं कि आप इस संसार रूपी सागर को किस तरह से पार कर सकते हैं। तो उनको तीर्थंकर कहा गया। और जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर है वो ऋषभदेव जी थे, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है, और इनको जैन धर्म का संस्थापक वो कहा जाता है। लेकिन जो प्रथम 22 तीर्थंकर हैं उनकी ऐतिहासिकता है वो प्रमाणित नहीं है। लेकिन जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है उसको प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है, जो काशी के शासक अश्वसेन के पुत्र थे, और इनका जन्म महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व हुआ था। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के अंदर 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और एपिग्रह। और महावीर स्वामी ने बाद में इसमें एक और जोड़ दिया जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को माना जाता है, और महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को एक नए रूप में है, एक व्यवस्थित रूप में है, और एक इनलार्ज रूप में है, व्यवस्थित एक परिवर्तित रूप के अंदर है वो प्रस्तुत किया।
इसलिए जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म को संगठित करने का जो श्रेय है, रीऑर्गेनाइज करने का श्रेय वो महावीर स्वामी को जाता है। जैन धर्म में महावीर स्वामी को जो एक तरह से जो महावीर जो जो स्वामी है उनको एक प्रकार से बौद्ध ग्रंथों के अंदर निगट नागपुत्र है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, उनका जो जन्म है वो 599 ईस्वा पूर्व के अंदर है। वो वज्जी गणराज्य के ज्ञात्रक कुल के अंदर है, वो कुंड ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम है वो सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, और माता का नाम त्रिशला था, और जो चेटक की बहन थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और इनके जो महावीर स्वामी उनके बचपन का नाम है वर्धमान था। और ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर 2 परंपरा है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार है वो महावीर का जो विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ, और उनसे एक पुत्री भी जिसका नाम प्रियदर्शना रखा गया, जो आगे चल करके जमाली से उसका विवाह हुआ। और दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर जो स्वामी है वो आजीवन अविवाहित रहे। और ये जो जमाली था वो महावीर स्वामी की बड़ी बहन सुदर्शना का पुत्र था, जिसे प्रथम संघभेद करने वाला व्यक्ति भी बताया जाता है। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी भी बाद में बनता है। और ऐसा माना जाता है कि 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने अपने महावीर के माता पिता का देहांत होने के कारण से महावीर स्वामी है वो 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से है वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। और 13 वर्ष के पश्चात 42 वर्ष की आयु में महावीर को जाम्बे ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर है इनको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको केवल ज्ञान कहा जाता है। और केवल ज्ञान क्या होता है कि वह पूर्ण और निर्मल ज्ञान जिसमें सब कुछ अपने आप ही प्रकाशित हो उठता है, जिसके बाद व्यक्ति को केवल्य के मार्ग प्रशस्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष का मार्ग प्रवृत्त हो जाता है। तो महावीर स्वामी ने श्रोच ज्ञान प्राप्त कर लिया इसको के लिए, इसलिए वो महावीर कहलाए। जो श्रोच योद्धा है उसके कारण से महावीर कहलाए। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, केवली जो सब कुछ जानता हो, निग्रंथ जो बंधनों से मुक्त हो गया हो, इस प्रकार महावीर स्वामी को महावीर, जिन और निग्रंथ और केवली है वो कहा गया। और 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था के अंदर पावा नामक स्थान पे है, रिजुपालिका नदी के तट पर है वो महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण है वो हो जाता है। तो देखिएगा महावीर जो जैन धर्म है वो, जैसा कि हमने चर्चा की कि भारत के अंदर है वो 2 परंपरा चल रही थी, ब्राह्मण परंपरा और जो श्रवण परंपरा। तो श्रवण परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी ने वेदों की प्रामाणिकता को है वो नहीं माना, और उन्होंने कहा कि आप ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, अपितु आप खुद यदि जैसा कर्म करेंगे, अपनी स्किल को बढ़ाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप भी ईश्वर बन सकते हैं। तो वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानने के कारण इनको नास्तिक संप्रदाय भी कहा जाता है। और इन्होंने इस संसार को सुधारने की अपेक्षा है एक तरह से पारलौकिक जीवन पर सुधारने पर ज़्यादा बल दिया, इसलिए जैन धर्म को निवृत्ति मार्ग धर्म भी है वो भी कहा जाता है। तो जैन धर्म जो है उसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जैन धर्म ने अहिंसा है उस पर सबसे ज़्यादा बल दिया। उन्होंने जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का मानना था कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। तो दूसरे के साथ हिंसा मन वचन और कर्म से है वो हिंसा है, उसको उन्होंने एक तरह से है उसका उन्होंने विरोध किया। और जो अहिंसा है उस मन वचन और कर्म से है वो अहिंसा का पालन करने पर वो जोड़ दिया। दूसरा क्या था कि जैन धर्म है, उन्होंने जो जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है जिसमें पंच महावर्त की हम चर्चा करेंगे, जिसमें अपरिग्रह है वो बड़ा महत्वपूर्ण था। तो अपरिग्रह है वो एक प्रकार से जैन धर्म अहिंसा के बाद में दूसरा जो सिद्धांत था अपरिग्रह, अर्थात आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। जैन धर्म का मानना था कि आप आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करें और अपने आप को वस्तुओं का ट्रस्टी समझें और दूसरों की भलाई के अंदर उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जो कुछ देते हैं वही आपके पास लौट करके आता है। इसलिए जैन धर्म है वो अपरिग्रह पर बल देता है। और बाद के अंदर गांधी का दर्शन है वो भी अपरिग्रह पर ही स्थापित होता है एक तरह से। तो अपरिग्रह है वो जैन धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस तरह से जो जैन धर्म है ने अहिंसा है, जो अस्ते है, अस्ते मतलब चोरी नहीं करना, अर्थात कि उस पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया अस्ते पर। और एक तरह से उन्होंने सत्य है उस पर बल दिया और ब्रह्मचर्य उस पर बल दिया, मतलब इंद्रियों के संयम पर वो बल दिया।
तो जैन धर्म है वो एक प्रकार से है वो जाति व्यवस्था का भी विरोध करता है। जैन धर्म में क्रम के अनुसार कर्म से ही मनुष्य है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है, न कि जन्म से। तो ब्राह्मणिज्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था में बदल गई थी, उसका विरोध किया और सामाजिक समानता और नारी स्वतंत्रता है उस पर उन्होंने बल दिया। क्योंकि जैन धर्म में हम देखते हैं कि महावीर स्वामी ने स्त्रियों को भी अपना शिष्य बनाया। जो महावीर स्वामी की प्रमुख जो भिक्षुणियाँ थी, चंदा और चेलना, इसका मतलब जो महावीर स्वामी है वो स्त्रियों की स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे। तो जैन धर्म की जब हम बात करते हैं कि प्रमुख इनके जो प्रमुख शिक्षाएं की जब हम बात करते हैं, तो जैन धर्म है वो उसकी जो प्रमुख शिक्षाएं हैं जिसमें हमने बात की कि वो निवृत्ति मार्गी है और एक प्रकार से है वैदिक परंपरा और उसकी प्रामाणिकता है उसमें विश्वास नहीं करता है, ईश्वर को सृष्टि की रचयिता के रूप में विश्वास नहीं करता है, क्रम पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म का मानना है कि मनुष्य का देवताओं के अधीन नहीं है, अपितु मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है, ईश्वर नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने सांसारिक और आध्यात्मिक कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं और सारे दुख सुख दुख का कारण वो स्वयं है, क्योंकि जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको है वो फल मिलता है। इसलिए कर्म के लिए है वो अपने जो कुछ मिल रहा है उसके लिए वो ईश्वर को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता, अपितु है वो स्वयं उत्तरदायी है। जैन धर्म ने जो मनुष्य किस प्रकार बंधन में पड़ता है और किस प्रकार उसको केवल्य है वो प्राप्त हो सकता है, उसके बारे के अंदर है वो समझाने का प्रयास किया, जिसमें जीव अजीव, आश्रव, बंधन, सवर, निर्जरा और मोक्ष है, उसके विषय में बताया, जिसके विषय में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जीव है वो अजीव से जुड़ जाता है और किस प्रकार आश्रव होता है, आश्रव के कारण से व्यक्ति बंधन में पड़ता है और किस प्रकार बंधन से मुक्ति के लिए है वो सवर और निर्जरा की प्रक्रिया अपनाई जाती है और किस प्रकार सवर निर्जरा के द्वारा व्यक्ति है वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक त्रिरत्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म के सिद्धांतों के विषय में है वो हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।